हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये जो वचन है ना, इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना और इस वचन को ध्यान से समझना कि आज परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सभी से वो क्या कहना चाहते हैं। जिस धरती के ऊपर, जिस संसार के अंदर आप लोग जीवन जी रहे हो, या मैं या हम सभी लोग जीवन जी रहे हैं, तो इस धरती के ऊपर बहुत सारे देश हैं। जी हाँ, बहुत सारे देश हैं और माना जाए तो तकरीबन 196 मतलब तकरीबन 196 देश इस धरती के ऊपर हैं। लेकिन 196 देशों के बारे में परमेश्वर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं उस देश का परमेश्वर हूँ। लेकिन अगर आप पवित्र बाइबल पढ़ते हो या आपने बाइबल को पढ़ा है या कभी आपने सुना है, तो बाइबल में परमेश्वर एक बात बोलते हैं कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ। जी हाँ, इज़राइल का परमेश्वर। इतने बड़े परमेश्वर, उन्होंने ऐसा बोला कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ। और इज़राइल के अंदर देखो कितना सारा ज्ञान है। इज़राइल के लोग देखो कितने पावरफुल हैं। वहाँ का जो देश है, वहाँ का खाना पीना वो कितना आशीषित है। उसके पीछे का कारण यही है कि उनका परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ वो दो जहान के मालिक वो हैं। बाकी वो इतने ज़्यादा खूबसूरत, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे या इतना पैसे के कारण ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन वो आशीषित लोग हैं। और उसका कारण है कि उनका जो परमेश्वर है वो प्रभु यीशु है। उनका परमेश्वर वो यहोवा परमेश्वर है, इसलिए वो लोग आशीषित हैं। तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनना। एक बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, जब वो प्रभु यीशु के आने से पहले लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा देते थे, तब यूहन्ना के पास बहुत से लोग आए। उनमें अन्य जाति लोग भी थे और उनमें इज़राइल के लोग भी थे, शास्त्री लोग, फरीसी लोग और तो और सदूकी लोग। और बाइबल में ऐसा लिखा भी है और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। और लिखा है मत्ती उसका 3 अध्याय उसके 7 वचन। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे साहब के बच्चों। देखो वहाँ पर फरीसी लोग और सदूकी लोग वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए और वो चाहते थे कि हम भी बपतिस्मा ले लें। और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे, उनको तो ऐसा था कि हमें बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं, हमें मन फिराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर मतलब वो तो अब्राहम का परमेश्वर है और अब्राहम के हम बच्चे हैं। लेकिन जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे, तो उन्होंने एक बात बोली। और क्या बात बोली? उन्होंने कहा इसके 9 वचन से, मत्ती 3 का 9, और अपने अपने मन में जय ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब देखो बाइबल में लिखा है कि इन पत्थरों में से परमेश्वर संतान उत्पन्न कर सकता है, मतलब अपने बच्चे पैदा कर सकता है पत्थरों में से। तो वहाँ पर और बहुत से लोग थे जो इज़राइल वंश के नहीं थे। अब सोचने वाली बात है, और पूरा वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा। यूहन्ना ने कहा कि इन पत्थरों में से परमेश्वर चाहे तो अपने लिए बच्चे पैदा कर सकता है। तो वहाँ पर जो आगे पीछे पत्थर पड़े थे, क्या परमेश्वर उन पत्थरों की बात कर रहे थे अपने दास के द्वारा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या उन पत्थरों की बात कर रहे थे? नहीं। मैंने शुरू में बताया कि पूरी धरती के ऊपर तकरीबन 196 देश हैं। उनमें से एक देश के लिए परमेश्वर ने कहा इज़राइल,
के लोग वो मेरे हैं। तो बाकी के सभी लोग 195 देश तकरीबन जो हैं, वो सभी लोग क्या हैं? वो परमेश्वर की नज़रों में पत्थर हैं। जी हाँ, सभी देश के वासी लोग, सभी देश के वासी लोग, सभी भाषा बोलने वाले लोग, वो चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी पैसे वाले हों, कितने भी वो ज्ञानवान हों, लेकिन सभी लोग परमेश्वर की नज़रों में क्या हैं? वो पत्थर के समान हैं। जी हाँ, पत्थर के समान। एक बार प्रभु यीशु जब संसार में थे तब एक स्त्री जो कनान देश की थी, कनानी थी, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था और वो प्रभु यीशु के पीछे आई। तो प्रभु यीशु ने उसकी बात को सुना ही नहीं। वो चाहती थी कि प्रभु यीशु उसकी बेटी को चंगा करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो अपने रास्ते पर चलते गए और वो जो स्त्री थी वो प्रभु यीशु के पीछे जोरों से चला रही है। चेलों ने कहा प्रभु यीशु से, प्रभु ये स्त्री आपके पीछे आ रही है। तो प्रभु यीशु ने कहा, जो बच्चे हैं उनकी रोटी कुत्तों को नहीं डाली जाती। तो देखो यहाँ पर प्रभु यीशु ने अन्य जाति लोगों को क्या बोला? कुत्ता। बच्चा किसको बोला? परमेश्वर ने अपने इज़राइल वंश के लोगों को। तो परमेश्वर के लोग, अब्राहम की संतान, वो क्या हैं? वो परमेश्वर के बच्चे हैं। अब्राहम के जो संतान है वो परमेश्वर के बच्चे हैं, और बाकी लोग, उनकी तुलना प्रभु यीशु ने कुत्तों के साथ की। अब अन्य जाति के लोग जो हैं उनकी तुलना परमेश्वर किसके साथ करते हैं? पत्थरों के साथ। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यही कहा कि सुनो, अपने मन में इस बात का विचार मत करो कि हमारा बाप अब्राहम है और हमें बपतिस्मा लेने की, मन फिराने की ज़रूरत नहीं, हमें विश्वास करने की ज़रूरत नहीं। तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, अगर परमेश्वर चाहे तो इन पत्थरों में से अपने अब्राहम के लिए वो संतान पैदा कर सकते हैं, अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकते हैं। और सही में आज आप, मैं और इस धरती के ऊपर जितने भी इजराइल प्रजा के लोग नहीं, अब्राहम के वंश के नहीं, वो सभी लोग पत्थर हैं। उनकी तुलना प्रभु यीशु ने पत्थर से की, अपने दास के द्वारा पत्थर से उनकी तुलना की। तो क्या पत्थर से पैदा हो सकता है बच्चा? क्या पत्थर से संतान पैदा हो सकती है? बात को ध्यान से सुनना और समझना कि पत्थर से संतान पैदा हो गई है, पत्थर से संतान पैदा हो चुकी है, पत्थरों से बच्चे पैदा हो चुके हैं। कैसे? और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय। अगर चाहो तो आप इसको पूरा वचन पढ़ लेना, पूरा अध्याय पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर पतरस ने एक दर्शन देखा था और दूसरी तरफ एक इंसान था जो अन्य जाति से था, जिसका नाम था कॉर्नेलियस। उसने भी मतलब कुछ परमेश्वर से एक स्वर्गदूत आया था और उसने उससे बात की। उसके साथ जो बात हुई तो वो अच्छा इंसान था, दशमांश देने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, और उसके अंदर काफ़ी बातें अच्छी थीं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि ऐसा कर, मेरे दास पतरस को अपने घर पे बुला। और पतरस वहाँ पर आ भी गए। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लंबा है चैप्टर, अध्याय लंबा है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रेरितों का काम 10 अध्याय आप पक्का पढ़ना। तो वहाँ पर जब पतरस कुरनेलियस नाम के इंसान के पास आए, तब कुरनेलियस ने कहा कि परमेश्वर ने आपके क्या कहा है मेरे विषय में, आप मुझे बताओ। तो परमेश्वर का जन पतरस उनके लिए परमेश्वर के वचन पुकारने शुरू कर दिए। और बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय उसके 44 वचन। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वह सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि जे बपतिस्मा ना पाएं जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। अब देखो, जब अन्य जाति लोगों के ऊपर पहली बार परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे दिया, अब अन्य जाति लोग कौन हैं? वो तो पत्थर हैं। परमेश्वर ने उनकी तुलना पत्थर के साथ की, और जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया
तो क्या कहा कि अब अन्य जाति लोगों के ऊपर भी परमेश्वर की कृपा हो गई, परमेश्वर का बड़ा रहम हो गया। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए एफिसियों उसका 2 अध्याय और उसके 11 वचन से। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, देखो शारीरिक रीति से हम लोग क्या हैं, अन्य जाति, और जो लोग शरीर में हाथ के लिए किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वह तुमको खतना रहित कहते हैं। ये खतना आप लोग जानते ही हो कि कुछ लोग हाथ के द्वारा मतलब खतना करते हैं, करवाते हैं, तो वो लोग दूसरे लोगों को क्या कहते हैं, जो खतना रहते हैं, ये तो अन्य जाति लोग हैं। खैर इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनना कि हम लोग शरीर के भाव से क्या थे, अन्य जाति। और फिर लिखा है 12 वचन में, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। उस वक्त क्या थे, मसीह से अलग, इज़राइल प्रजा से अलग किए हुए क्या थे, हम परमेश्वर से दूर थे और हमारे पास कोई आशा नहीं थी, हमारे पास कोई आशा नहीं थी। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। अब देखो प्रभु यीशु ने अपना लहू बहा दिया, और जो इंसान प्रभु यीशु के ऊपर सच्चा विश्वास करता है, सच्चा पश्चाताप करता है और बपतिस्मा लेता है, तो उसके विषय में ऐसा लिखा है कि अब वो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा वो परमेश्वर के पास आ गया। पहले उसके पास आशा नहीं थी, अब पहले वो आशाहीन था, अब उसके पास आशा है। क्योंकि बाइबल में एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा गलातियों उसका 3 अध्याय उसके 27 वचन। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। देखो, जब इंसान लहू से शुद्ध होता है, जब इंसान विश्वास करता है, जब इंसान बपतिस्मा लेता है, तब वो किसी भी अन्य जाति का नहीं रहता। ना वो यहूदी रहता है, ना वो यूनानी रहता है, ना वो गुलाम है, ना वो आज़ाद है, वो ना नर है ना नारी है। कहने का मतलब वो क्या हो जाता है, वो अब्राहम की संतान है। तो हम सभी लोग क्या थे, पत्थर थे, अन्य जाति लोग थे, हम लोग पत्थर थे। और एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यही कहा कि परमेश्वर चाहे तो इन पत्थरों में से बालक अब्राहम के लिए पैदा कर सकते हैं। तो ये कब हुआ, ये तब हुआ कि जब कुरनेलियस और उसके साथ जो लोग थे, जब पहली बार उन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, पहली बार उन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया और पहली बार वो पवित्र आत्मा के साथ भर गए, तब से ही इन पत्थरों में से अब्राहम के लिए संतान पैदा होनी शुरू हो गई। अब्राहम के लिए इन पत्थरों में से बच्चे पैदा होने शुरू हो गए। आज आप भी तो अन्य जाति थे, आप भी तो प्रभु यीशु के प्रेम से दूर थे, आप भी तो परमेश्वर से दूर थे, आप भी तो इज़राइल प्रजा के नहीं थे, आप भी तो मतलब प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ही परमेश्वर के पास आए हो। तो क्या आप पत्थर नहीं थे? अगर आज आपने सच्चा विश्वास किया है, पश्चाताप किया है और बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाया है, तो आज आप अब्राहम की संतान हो, अब्राहम की संतान हो। और कौन थे आप? पत्थर। परमेश्वर इंसान की अन्य जाति लोगों की गिनती किसमें करते हैं? पत्थर में, कुत्ते लोगों में उनकी गिनती करते हैं। बात को ध्यान से सुनना और बुरा मत मानना और किसी को चोट मत लगे। ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि मैं भी एक पत्थर था, मेरी भी तुलना पत्थर में थी, लेकिन प्रभु यीशु ने हमें इन पत्थरों में से अब्राहम की संतान होने के लिए बच्चे बनाया। इस पत्थरों में से, अन्य जाति में से, गैर जाति में से परमेश्वर ने क्या किया? हमें अब्राहम की संतान होने के लिए बुलाया है। और आज जिन लोगों ने भी बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो गए, वो सभी लोग अब्राहम की संतान हो गए। और ये बात तब की है जब पहली बार पवित्र आत्मा इस संसार में आए 50वें दिन। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद या कुछ समय के बाद
अन्य जाति लोगों में पहली बार पतरस गए और वहाँ पर जब उन्होंने वचन पुकारे, तब सुनने वालों ने सभी ने पवित्र आत्मा पा लिया और तुरंत पवित्र आत्मा पाने के बाद उन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया और लहू के द्वारा वो शुद्ध हो गए। तो वहाँ से पता चलता है कि अन्य जाति लोग वो पत्थर के समान हैं और पत्थर में से आज भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। पत्थरों से आज भी बच्चे पैदा हो रहे हैं अब्राहम के लिए। तो क्या आप भी एक पत्थर थे? अगर आप पत्थर थे तो क्या आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है? अगर प्रभु यीशु को जीवन दिया है तो क्या आप अब्राहम की संतान हो? तो ऐसा मत सोचो कि अब्राहम के वंश से जो पैदा हुए हैं, नहीं, अब्राहम के समान जो विश्वास करता है, अब्राहम के विश्वास की जो चाल चलता है, वही अब्राहम की संतान है। तो क्या कभी अपने जीवन के ऊपर, अपने चरित्र के ऊपर, अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान दिया कि जिस तरह से अब्राहम विश्वासियों के पिता हैं, यदि आप विश्वास करते हो जैसा अब्राहम ने विश्वास किया, जैसा विश्वास अब्राहम का था, अगर आप वैसा ही विश्वास करते हो तो ही आप अब्राहम की संतान हो। चाहे आप अन्य जाति थे, चाहे आप कोई भी थे, कोई भी भाषा बोलने वाले थे, अगर आप अब्राहम के विश्वास की चाल चलते हो तो ही आप अब्राहम के वंश के हो, तो ही आप अब्राहम की संतान हो। चाहे आप एक समय में पत्थर थे, लेकिन वो सदुकी लोग, वो फरीसी लोग थे तो वो अब्राहम के वंश के, लेकिन अब्राहम के से काम उनके नहीं थे। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, हे साप के बच्चों। तो जो अब्राहम की संतान नहीं, जो अब्राहम की संतान नहीं, उसको सांप के बच्चे बोला गया, उसको पत्थर बोला गया, उसको कुत्तों के समान बोला गया। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी इस बात को समझ सकें और प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए और उनका संबंध, उनका रिश्ता वो प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाए और वो भी अब्राहम के संतान बन जाएं। चाहे वो पत्थर हैं, चाहे वो कोई भी हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी इन बालकों में से, इन पत्थरों में से वो अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकते हैं। आज भी प्रभु यीशु के अंदर वो पावर है, आज भी प्रभु यीशु के अंदर वो शक्ति है, आज भी प्रभु यीशु के अंदर वो सामर्थ्य है कि प्रभु यीशु आज भी इन पत्थरों में से, जो अन्य जाति हैं, उनमें से अब्राहम के लिए वो संतान पैदा कर सकते हैं। इन पत्थरों में से अब्राहम के लिए वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।